नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 सितंबर 2025 को फैसला दिया है, सभी शिक्षक साथी मानते हैं अगर उस फैसले की दवाई है तो केवल और केवल संसद में कानून पास करके फाइनली सभी शिक्षकों को छूट दे देनी चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों 20 जुलाई से भारत में मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इस बार दोस्तों इस संसद के मानसून सत्र में 7 बिलों पर केंद्र सरकार मोहर लगाएगी। तो क्या दोस्तों इनमें टेट भी शामिल हो सकता है? पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। और आखिर दोस्तों किन किन सांसदों का साथ मिलेगा इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे दैनिक भास्कर ने दोस्तों अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से ये पूरी जानकारी बता दी है कि इस मानसून सत्र में सरकार 7 बिलों पर लगाने वाली है मोहर। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इन चीज़ों पर बताने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैंने गूगल से भी जानकारी करके पूछी, गूगल ने भी जानकारी दी है कि मुख्य रूप से केंद्र सरकार इस बार 7 बिलों पर संसद में मुहर लगाने वाली है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे विधेयकों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो आखिर इन 7 विधेयक में आपका टेट वाला मुद्दा शामिल है या नहीं शामिल है, उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग कुछ तस्वीरें भी संसद भवन की आप देख पाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली आप हमसे जुड़ जाएंगे। और आने वाले दिनों में जैसे संसद में दोस्तों मानसून सत्र होगा और उस मानसून सत्र में दोस्तों मोदी जी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, JP नड्डा, ओम बिरला जी के द्वारा, इन सभी के द्वारा टेट मामले को लेकर जो बातें संसद भवन में बोली जाएंगी वो सारी की सारी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। और इसके अलावा दोस्तों स्क्रीन पर देख पाएंगे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने हमें ज्वाइन भी कर लिया है, तो आप भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग दोस्तों देखेंगे। अब चलते हैं आप सभी को इसके बारे में जानकारी बताते हैं। दोस्तों ये जो दैनिक भास्कर के द्वारा न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर की गई है, अगर आप लोग ये कटिंग चाहते हैं तो जा कर के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मैंने इसी कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जुड़कर आप लोग लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और अपने साथियों के पास शेयर कर सकते हैं। दोस्तों पहला बिल जो आएगा वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन संशोधन बिल आने वाला है। यहाँ देख पाएंगे इसमें दोस्तों लिखा गया है कि विदेशी चंदे के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी होगी और रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण का प्रावधान होगा। इसके लिए अलग अथॉरिटी बनेगी। यानी दोस्तों ये देख पाएंगे सरकार किस तरीके से चंदे पर ध्यान दे रही है और चंदे पर संसद भवन में कानून ला करके मानसून सत्र में कानून पास कर रही है। दोस्तों ये देख पाएंगे इस सरकार का चंदे और धंधे पर कितना ध्यान है। इस चीज़ को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट जरूर करें। और दूसरा बिल दोस्तों इस 20 जुलाई को ये पास होगा। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक पास होने वाला है। जन गण मन की तरह वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा और अपमान, अनादर या गायन में बाधा डालना अपराध होगा। यानी दोस्तों जिस तरीके से हम लोग जो है जनगण मन वगैरह गाते हैं, सम्मान करते हैं, तो उसी तरीके से वंदे मातरम भी पूरा गाना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। जितना उसकी टाइमिंग फिट है उतनी ही टाइमिंग आप लोगों को देनी पड़ेगी। आगे यहाँ पर देख पाएंगे तीसरा बिल दोस्तों है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक। दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि UGC, AICT और NCTE की जगह एक रेगुलेटर अथॉरिटी बनाई जाएगी। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान INI भी दायरे में आएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे NCT का जिक्र है, तो फाइनली दोस्तों हो सकता है केंद्र सरकार इसमें कुछ कह सकती है या टेट को लेकर कोई जानकारी भी इस समय साझा की जा सकती है। या दोस्तों NCT का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो हो सकता हो हम सब लोगों के द्वारा देश भर के जितने भी सांसद हैं सभी सांसदों को जो ज्ञापन सौंपा गया है कि आप मानसून सत्र में सरकार से हमारी बात उठवाइए और हमारे बिल को पास करवाइए। तो जैसे दोस्तों संसद में ये बिल पास होगा और इसमें NCT का नाम आएगा तो ज़रूर हमारे देश के जितने भी सांसद महोदय हैं उन सभी सांसदों के द्वारा NCT को कवर करते हुए टेट मामले को भी कवर किया जा सकेगा।
ये चीज़ दोस्तों हो सकती है। और दोस्तों पूरे 7 बिल में से केवल यही एक ऐसा बिल लग रहा है जिसमें दोस्तों एनसीटी का ये जिक्र किया गया है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। और चौथे पॉइंट में दोस्तों ये कहा गया है कि इनकम टैक्स संशोधन विधेयक 2026 विदेशी निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों जी सेक्टर में निवेश के लिए प्रोत्साहन करना और सरकारी कर्ज बाजार को मजबूत करने की तैयारी करना, ये चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों बात करते हैं 5वें, 6वें और 7वें बिल के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों 5वां बिल देख पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या संशोधन विधेयक, यानी दोस्तों जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में अब बढ़ने वाली है। पहले 33 जज थे, अब जो है बढ़ा करके 37 जज करने की केंद्र सरकार ने ठान ली है। और इस मानसून सत्र में उस पर बिल भी पास हो जाएगा और इसकी जानकारी मैंने आप सभी को पहले ही दे रखी है। यहाँ पर देखेंगे लिखा गया जजों की संख्या 33 से बढ़कर 37 करनी है और अभी जारी अध्यादेश को कानून रूप मिलेगा, यहाँ देख पाएंगे। यानी दोस्तों इससे अब केस का निपटारा और जल्दी हो पाएगा जब जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ जाएगी। 6ठे पॉइंट में दोस्तों देख पाएंगे जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026, 2 साल बाद रजिस्ट्रेशन सिर्फ न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से होगा। डीएम एसडीएम की मंजूरी का प्रावधान इस बार दोस्तों खत्म होने वाला है, यहाँ देख पाएंगे। तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक भी संसद के मानसून सत्र में लाया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों 7वां और अंतिम जो विधेयक यहाँ पर बात कही गई है वो दोस्तों माइक्रो स्मॉल एंड मिनिमम एंटरप्राइज डेवलपमेंट संशोधन विधेयक की बात की गई है। इसको दोस्तों संसद में पेश किया जाएगा, इसको पास भी कराया जाएगा। यहाँ देखेंगे समय समय पर भुगतान के विवादों का तेज निपटारा होगा, राज्यों में MSEFC की संख्या बढ़ सकेगी। तो दोस्तों फाइनली इस मानसून सत्र में इन्हीं 7 मुद्दों पर चर्चा होने की बात है, बहस होगी, बिल पास होगा। तो यहाँ देखेंगे बाकी हमारे लिए दोस्तों केवल काम का मुद्दा जो है ये एनसीटी वाला मुद्दा है। इसमें हम लोग जितना जोर लगा करके अपनी बातों को उठवा सकते हैं, क्योंकि अगर दोस्तों संसद में कानून बनेगा तो संसद में पक्ष हो गया, विपक्ष हो गया, या दोस्तों जो अलग पक्ष, जो तीसरे पक्ष का व्यक्ति होगा जो ना तो पक्ष में है ना ही विपक्ष में है, उसकी अलग ही पार्टी है, तो वो भी दोस्तों आवाज़ को उठा सकेगा और एनसीटी के नाम से टेट मुद्दे को संसद में रख सकेगा इसी बहाने। तो केंद्र सरकार के मन में क्या है, अमित शाह हो गए, मोदी जी हो गए, ओम बिरला जी हो गए, या दोस्तों शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो गए, इन सबके मन में क्या है, ये सारी की सारी बातें हमें पता चल पाएंगी। तो अब आने वाला समय ही बताएगा। बाकी इंतजार है 20 जुलाई 2026 का। और जैसे दोस्तों जो कुछ अपडेट होगी मेरे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। बाकी आप लोग किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट जरूर करें। और आप लोग जब गूगल पर जा करके ये चीज़ सर्च करेंगे कि इस बार संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार किन किन बिलों पर मुहर लगाएगी, तो यहाँ पर भी दोस्तों वही चीज़ें बताई गई हैं। जैसे देख पाएंगे 7 विधेयकों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें अध्यादेशों को बदलने के लिए इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़े बिल तथा राष्ट्रीय सम्मान जैसे वंदे मातरम हो गया, जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े कानून को शामिल किया गया है और इसमें ही संशोधन विधेयक पास किया जाएगा। तो ऊपर सारी की सारी वही जानकारी लिखी गई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इसके बारे में जानकारी बता दी है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में किन किन मुद्दों पर बहस हो सकती है और कौन कौन से बिल इस संसद भवन में पास किए जा सकते हैं। बाकी जैसे 20 जुलाई शुरू हो जाएगा और जिन जिन मुद्दों पर बहस होगी, टेट को लेकर हो चाहे कोई अन्य मुद्दा हो, मेरे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।